स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी क्लास, तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, सभी को लाइक और शेयर जरूर करना है। क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे के सारे लूसेंट्स लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन 200 से 300 के बीच में से जितने भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सभी लोग शेयर कर दें एक बार क्लास को फटाफट, जल्दी से जल्दी। जितने भी लोग क्लास में हैं आ जाएं, शेयर कर दें क्लास को। चलते हैं फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को करेंगे स्टार्ट। शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी लोग भाई, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो याद रखना है जो भगवान बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करी जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोध गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 दिया गया आपका, दिया गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो सभी को याद रखना है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। क्वेश्चन दिया गया पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि आपसे पूछेगी तो क्या हो जाएगा आपका? गुरुमुखी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? अब देखो आपसे क्या पूछा, दक्षिणतम किनारा, तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सभी लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? मधुमेह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का बिहू, बोलते ना असम का बिहू। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आपका दिया गया कौन विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो आपका विटामिन सी होता है ये आपका आंवले में पाया जाता है। अगला दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी लोग याद रखेंगे विलियम बेंटिंग। जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था, आपसे ये पूछा गया है तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन दिया गया है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे जो कागज था इसका आविष्कार चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन दिया 11 नंबर, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। दिया गया है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, दिया गया है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, जो पोंगल दिया गया है ये किस राज्य का त्योहार है? तो सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, सभी को याद रखना है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना पंजाब का। किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 17 नंबर, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। दिया गया मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछली होती है ये आपके गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सभी लोग याद रखेंगे भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सभी को याद रखना है भगत सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन आपका दिया गया है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ब्लॉक दल की स्थापना की थी। कब? 1939 में। आपसे कहा गया है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को, यानी कि कांग्रेस को छोड़ने के बाद ब्लॉक दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन दिया गया 22 नंबर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन पॉइंट अगला दिया गया 24 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपसे ये पूछा गया, बताओ भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन दिया गया है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी जो थी ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला दिया गया ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय। सभी लोग याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम आपसे पूछा गया तो क्या था? मूल शंकर। सभी को याद रखना है, क्या था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। सभी को याद रखना है। अगला दिया गया वास्को डी गामा भारत कब आया? तो याद रखना 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और 1492 में, कब? 1492 में कोलंबस अमेरिका की खोज की। अगला क्वेश्चन दिया गया वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये सब पुर्तगाली थे। ठीक है, जिसने भारत की खोज की ये कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला दिया गया हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। दिया गया है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। अगला दिया गया है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। दिया गया है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जानते थे। दिया गया दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री। सभी लोग पूछा जाए यहीं पे राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी के लिए और विजय घाट जो है वो किसके लिए है? नेताजी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। अगला दिया गया है आपका महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। दिया गया है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो सभी लोग याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। दिया गया है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन पॉइंट 43 दिया गया संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। दिया गया है 44 नंबर विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। अगला क्वेश्चन दिया गया 45 नंबर सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगर भारत में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश। अगला दिया गया 46 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। दिया गया है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरला का। दिया गया है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? याद रखना 1911 में।
दिया गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे चमकीला ग्रह की अगर आपसे बात करें तो क्या हो जाएगा, शुक्र। अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए पृथ्वी की बहन, बताओ, बोलते ना पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो सभी लोगों को इसको कमेंट में बताना है भाई, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, है ना, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु, तो याद रखना बाघ। दिया गया भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला दिया गया भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन, सभी को याद रखना है। अगला दिया गया भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो याद रखना 3:2 होता है। दिया गया है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर। दिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। दिया गया है आपका भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आगे आपका दिया गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। दिया गया हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, शक संवत, सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया है राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी होती है, आपसे पूछा जाए तो 52 सेकेंड। आगे आपका क्या दिया गया है क्वेश्चन, आपका दिया गया है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, हृदय। दिया गया मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। दिया गया है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रांटजन ने। दिया गया किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तांबा। दिया गया अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, काला। दिया गया दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, याद रखना। दिया गया दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या था, राजघाट। क्या नाम था महात्मा गांधी के लिए, राजघाट, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे आपका क्या दिया गया देखिएगा, दिया गया है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई, वर्तमान बम्बई जिसे बोलते हैं, मुंबई से थाने तक, ठीक है। अगला दिया गया था भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, तो कोलकाता। दिया गया भारत में रेल का आरंभ किस सन से माना जाता है, 1853, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में, यानी कि 1984 में। दिया गया है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया सुचेता कृपलानी। दिया गया हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली जी थे। दिया गया इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं ना, 193। कितने देश हैं, 193। आगे आपका दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ एक सुरक्षा परिषद में कितने देशों का सदस्य होता है, तो 15। दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, द हेग, हाईलैंड। दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं, तो याद रखना बान की मून, ठीक है। आगे आपका दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, सभी लोग इस बात को याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य
कौन सा देश है? तो दक्षिण सूडान। दिया गया किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। दिया गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 यानी कि 343 के तहत। अगला दिया गया है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। सभी लोग याद रखेंगे। दिया गया ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4। दिया गया सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सॉरी, होंगे नहीं, अब यहाँ पे होगा हुए थे। तो रियो डी जेनेरियो में। दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। बोलते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। यूपी पीईटी में पूछा गया है, पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी SSC पीईटी में विश्व मानवाधिकार दिवस। दिया गया हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। याद रखना। दिया गया प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। दिया गया विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव बीरेंद्र सिंह। दिया गया हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो 4,42,000, ठीक है, सॉरी 44,212 किलोमीटर। कितना है? 44,212। दिया गया है, आपसे क्षेत्रफल पूछा था। दिया गया हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। रिपीटेड क्वेश्चन है। दिया गया किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। आगे क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होती है? कि तूफान, ठीक है, किसकी सूचक होती है? तूफान का। दिया गया है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। बोलते हैं ना थार का मरुस्थल। दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आसाम में। दिया गया पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे। दिया गया निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन दिया गया स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक। दिया गया है आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। दिया गया हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। दिया गया हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, आकाशगंगा को किस नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंडमार्तंग। ठीक है, दिया गया है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है? अवधी। किस भाषा में लिखी जाती है? तो अवधी में। अगला दिया गया है 17 नंबर हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। दिया गया है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? एथेंस यूनान में 1896 में 1896 में। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना हॉकी में। दिया गया भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? तो याद रखना 1980 में। कहाँ पे? मॉस्को में। दिया गया है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि 4 वर्षों बाद। दिया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसान स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का मुख्यालय। कितने वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है? तो 4 वर्षों में होता है, जो अभी आपने पढ़ा है। दिया गया सन 2012 में ओलंपिक खेल खेला गया था। कहाँ पे? लंदन में।
अगला दिया गया है ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो 5 होते हैं। दिया गया एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो टोक्यो जापान में। दिया गया सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांसा पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन। साइना नेहवाल का आपसे पूछा गया संबंध 2012 के ओलंपिक खेलों में कांसा पदक जीतने वाली का संबंध किससे है? तो याद रखना बैडमिंटन से। अगला दिया गया भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 19। ठीक है, कब? 1900 में इन्होंने भाग लिया था। दिया गया ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? कर्णम मल्लेश्वरी, सभी को याद रखना है। दिया गया बैक टू द रूट्स, नहीं, बैक टू द बेड्स लिखा है ना। हाँ, ये क्या? वेदों की ओर लौटो। ये नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, आगे आपका दिया गया प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार? तो सुंदर श्यामलाल गुप्त पार्षद जी थे, इन्होंने कहा था झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, आगे आपका क्या दिया गया है? दिया गया पशुओं से मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की। दिया गया है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। दिया गया है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। दिया गया भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई वादक। दिया गया है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। दिया गया है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? क्वेश्चन दिया गया पीलिया किस अंग में के रोग हैं? बताओ, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर, जिगर जिसे बोलते हैं। दिया गया द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखना पास्कल का 142 पॉइंट, ठीक, 142 कैलोरीफिल का खनिज घटक क्या है? तो याद रखना मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। अगला क्या दिया गया है? एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। दिया गया है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। दिया गया किस बुद्ध भिक्षुक के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। आपसे पूछा जाए गदर पार्टी का कौन था अध्यक्ष? तो लाला हरदयाल। दिया गया सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव। दिया गया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दिया गया किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951। दिया गया चीनी यात्री हुएंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। दिया गया कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ ऑप्शन अगला दिया गया है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। दिया गया है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। दिया गया है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। दिया गया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? दिया गया है प्रकाश की गति कितनी होती है? आपसे ये पूछा गया।
तो याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कॉपरनिकस ने। दिया गया, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। दिया गया, स्वर्ण मंदिर स्थित है तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इंडिया गेट पूछा जाए तो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा यानी कि यमुना नदी के तट पर। दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है आपसे अगर ये पूछा जाए तो 29 अगस्त को। आगे दिया गया, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। किसने दिया? बैक टू द वेद्स, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्या दिया गया आपका पॉइंट? दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेता सुभाष चंद्र बोस। दिया गया, आराम हराम है किसने नारा दिया था? तो याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। दिया गया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये तो भाई भूलना ही नहीं है। किसने हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। क्या कहा है आपसे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही तो देखना है हमें, है ना? क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। आगे दिया गया आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। दिया गया है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो याद रखना, राजा राममोहन राय ने। अगला दिया गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। दिया गया, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम पूछा जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी का नाम पूछा जाए कस्तूरबा गांधी। दिया गया है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो महात्मा गांधी जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिसे बोलते हैं, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरुष होता है, ठीक है, पुरस्कार होता है। दिया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताना है, परमवीर चक्र होता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। सभी लोग याद रखेंगे। भारत में कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है? बताओ, आपसे पूछा जाए कंप्यूटर का पिता या जनक तो याद रखना किसे कहा जाता है? बताइएगा। चार्ल्स बैबेज को। दिया गया, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस से थे। दिया गया, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 यानी 1975। अगला दिया गया आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। सभी लोग याद रखेंगे। 199 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना 8 मार्च। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक बार क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।